स्टूडेंट्स, बच्चों ठीक हो? अच्छा बच्चे, लास्ट टॉपिक्स में हम जो डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन को देखा था। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजी। और बायोलॉजी की डिफरेंट डोमेन्स हमने देखे थे, डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया था। जैसे मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर दिया था, हिस्टोलॉजी को डिस्कस कर लिया था, अनाटमी को डिस्कस कर लिया था, और डिफरेंट डोमेन्स थे जिसको हम डिस्कस कर चुके थे। और हम कुछ ना इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, जिस तरह का बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, या क्या उसे कहते हैं बायोफिजिक्स है, बायोइकोनॉमिक्स है, इन सारी चीज़ों को सो फार वी हैव डिस्कस्ड। अभी तक हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स बायो रखते हैं या बायो ऑप्ट करते हैं, उनसे सबसे पहले क्वेश्चन बच्चे ये पूछा जाता है, व्हाट इज योर फ्यूचर इन लाइफ? व्हाट इज द फ्यूचर? आपका क्या फ्यूचर है? आप लाइफ में नेक्स्ट क्या करेंगे, या किस डोमेन में जा सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, आपका नेक्स्ट प्रोफेशन क्या होगा? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद, मीन बायो पढ़ने के बाद, हम नेक्स्ट किस डोमेन में जा सकते हैं, या किस ब्रांच में जा सकते हैं, या हम कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोफेशन आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब बच्चे, जो इस पहली जो 3 लाइंस हैं, इनको जरा फोकस करो। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। हम इस प्रोफेशन को ऑप्ट करके हम क्या करते हैं, डिजीज का डायग्नोस कर सकते हैं, मीन डिजीज की तशखीस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं पेशेंट को कौन सी डिजीज है, आया कि उसे फीवर है, आया कि उसे कैंसर है, आया कि हेपेटाइटिस है, या कोई एड्स है, वट जो भी है। हम डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं और उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इन सर्जरी डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड। इसमें क्या होता है, जो बॉडी के डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, या रिमूव कर दिया जाता है। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5-year बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री, जिसे हम उर्फ आम में या नॉर्मल लैंग्वेज में हम एमबीबीएस कह देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एमबीबीएस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। पहली बात, आप मैट्रिक करोगे, मैट्रिक के बाद आपकी एफएससी होगी, प्री मेडिकल। उसके बाद बच्चे, मैं पंजाब की बात करूंगा, हमारे पंजाब में 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी 3000+ सीट्स हैं। 3 हमारे डेंटिस्ट्री के कॉलेज हैं जो हमारे बीडीएस करवाते हैं, और 17, हियर इज द लिस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। आप यहाँ पे देखो, 1 से लेकर 17 तक मेडिकल कॉलेजेस हैं, और 18, 19, 20 नंबर पे जो हैं ये हमारे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं। और ये याद रखिएगा, जो टोटल सीट्स हैं एमबीबीएस की, वो अप्रॉक्सीमेटली 3000+ हैं। और इनमें पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पे जो मेडिकल कॉलेज है, दैट इज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। ये पहली 2 लाइन्स हैं, इनको भी आप फोकस कर लें। डेंटिस्ट स्पेशलाइज द ओरल हेल्थ, दे डायग्नोज एंड ट्रीट द डेंटल डिजीज एंड परफॉर्म सर्जरीज। डेफिनेटली दे हैव टू परफॉर्म द सर्जरीज। उन्हें सर्जरीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। पहले वो देखते हैं कहाँ पे टीथ में मसला है, इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद उसको रिपेयर करेंगे, या क्या हो सके रिमूव करेंगे। For this profession, students get a 4-year बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री, बीडीएस जिसे हम कहते हैं। और मैंने आपको ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि पंजाब के अंदर 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपको डेंटिस्ट्री करवाते हैं। नेक्स्ट जो बच्चे डोमेन है हमारी, दैट इज द फार्माकोलॉजी। जब हम फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, आपको जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। हमारी बॉडी के ऊपर जो मेडिसिन है उनका क्या इफेक्ट होता है, और ये भी देखते हैं कि देखो जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है, नई से नई डिजीज, नए से नए पैथोजन आते जा रहे हैं। अब आप देख लें, 2 से 3 साल पहले या 4 साल पहले एक डिजीज आई थी जिसे हम कोविड कहते थे या कोरोना कहते थे। ये आज से काफी साल पहले नहीं थी डिजीज। ये एक नया पैथोजन आया जिसकी वजह से इतनी डेलिटीरियस डिजीज हो गई और पूरी दुनिया को इसने एक दफा जम पैक कर दिया। अब क्या है, हम जैसे जैसे पैथोजन नहीं आते जा रहे हैं, जैसे जैसे डिजीज नहीं आती जा रही हैं, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, नई से नई मेडिकेशंस को भी क्या करते जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। नई से नई एंटीबायोटिक्स आती जा रही है मार्केट में। ये मैंने रीजन हाईलाइट कर दिया था। नेक्स्ट है बच्चे फिजियोथेरेपी। जब हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं इसकी डेफिनेशन को। फिजियोथेरेपी, इट इज अ थेरेपी दैट is used to restore movement and physical functions of the body that has been impaired by disease or injury। कि कोई इंजरी की वजह से या किसी डिजीज की वजह से आपका कोई भी बॉडी पार्ट अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, उसकी फंक्शनिंग में इशू आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको क्या से कहते हैं, फिजियोथेरेपी करके उसे ठीक करते जाते हैं। ये जो फिजियोथेरेपी है, इसे अगर जनरल बोलूं, हम इसे डीपीटी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। Physiotherapy use physical exercises and physical modalities such as massage,
ये बच्चे इसमें क्या किया जाता है, स्पेसिफिक क्या हो सकते कहते हैं सॉल्यूशंस के साथ, स्पेसिफिक केमिकल्स के साथ या स्पेसिफिक ऑयल्स के साथ मसाज की जाती है बॉडी की, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी के मूवमेंट या फंक्शन में क्या होता है इंप्रूवमेंट आती है। टू बिकम फिजियोथेरापिस्ट अ 4 year BS डिग्री इन फिजिकल थेरापी और फिजियोथेरापी इज नीडेड। नेक्स्ट है बच्चे फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी एक प्रोफेशन है जो आप क्या सकते हैं एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आल्सो ऑफर जॉब्स टू बियोलॉजिस्ट आफ्टर अ BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज डिग्री इन जूलॉजी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। और एक बात याद रखिए कि इनकी सबसे जो अच्छी वाली यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान के अंदर है, वो बच्चे क्या हो सकते हैं जो फिशरीज में या वाइल्ड लाइफ में बहुत बेहतर है किसी हद तक, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ये आपको क्या कहते हैं अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर देती है और अच्छी क्या कहते हैं आपकी स्पेशलिटीज भी कर देती है। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इंप्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अब इसमें क्या जाता है बच्चे, हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, क्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम उनका क्या कहते हैं जो वैरायटीज हैं उनको कैसे इंप्रूव करेंगे, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं हम नए से नए कौन सा इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं और एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, मैं नाम बोल देता हूँ उनके। एक है NCBI जो इस्लामाबाद के अंदर है, फैसलाबाद के अंदर निबजी है, नयाब है, अयूब है, ये 3 रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में है, और एक रिसर्च सेंटर है PCSIR ये लाहौर में है। ये 5 रिसर्च सेंटर ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फार्मिंग के लिए, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो NCBI है या NARCB उनसे कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये इस्लामाबाद के अंदर है, निबजी, नयाब, अयूब, ये 3 रिसर्च सेंटर ऐसे हैं जो क्या से कहते हैं फैसलाबाद के अंदर है, और एक PCSIR ये लाहौर में है। और ये याद रखें इनके जितने भी साइंटिस्ट होते हैं दे आर हाईली पेड साइंटिस्ट, इनकी अच्छी पे होती है। आप इस डोमेन में भी जा सकते हो FSC प्री मेडिकल के बाद। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मैं पहले अंडरलाइन कर हाईलाइट कर देता हूं इसकी डेफिनेशन को। दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। अब लाइफ स्टॉक क्या है, हमारे ये जो माल मवेशी होते हैं ना, जिसमें क्या हो सकते हैं आपकी भैंसें आ जाती हैं, गायें आ जाती हैं, ये शीप्स वगैरह आ जाती हैं, बकरियां, सारे कुछ जो आ जाते हैं वो लाइफ स्टॉक में है। टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, आपने उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है और प्रोडक्टिविटी मीन उनका जो बॉडी मैस है वो भी इंक्रीज करना है ताकि आप मैक्सिमम गोश्त उससे हासिल कर सको। फॉर इट स्टूडेंट्स कैन परस्यू अ 4 year BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। और इसके लिए जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो बच्चे युवास है। ये एनिमल हस्बेंड्री की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वेटरनरी मेडिसिन जिसे हम कह देते हैं, ये लाहौर के अंदर है। नेक्स्ट इज द हॉर्टिकल्चर। मैं डेफिनेशन को पहले हाईलाइट कर देता हूं। जो हार्टिकल्चर cultivates fruit, vegetables, flowers and ornamental plants. A 4 year डिग्री प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर इज रिक्वायर्ड। इसमें जो 4 year प्रोग्राम है वो रिक्वायर होता है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट्री। जब फॉरेस्ट्री की हम बात करते हैं, फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, उनकी जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करेंगे, और फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, जितने भी एनिमल्स उसके अंदर पाए जाते हैं उसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। और इसके लिए भी आप 4 year डिग्री प्रोग्राम करोगे फॉरेस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट फार्मिंग है। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, जो एनिमल फार्म होंगे, पोल्ट्री फार्म होंगे और फ्रूट फार्म्स, इन सारी टाइप के फार्म्स को क्या करेंगे, ये क्या से कहते हैं इंप्रूव करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एनिमल्स को रेज अप करेंगे, फूड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाएंगे। और इसके लिए 4 years डिग्री प्रोग्राम है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट जो ब्रांच है ये बेसिकली ब्रांच भी है बायोलॉजी की। जो बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है, हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और देयर प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान की फलाह बहबूद के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। अब माइक्रोब्स क्या है, बैक्टीरिया माइक्रोब है, फंजाई माइक्रोब है, प्रोटिस्ट हैं वो माइक्रोब्स हैं। इनको हम यूज करके क्या उसे कहते हैं इंसान की फलाह बहबूद के लिए जो काम करते हैं, दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और याद रखना बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं सिंपल सा आपको आम जिंदगी से एग्जांपल देना चाहूँ ना, उसकी सिंपल सी एग्जांपल है जो हमारी योगर्ट या दही की प्रोडक्शन है, दैट इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट फोरेंसिक। अगर बच्चे आप फोरेंसिक पे गौर करो, फोरेंसिक एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड डोमेन है बायो के अंदर, जिसमें क्या किया जाता है,
हम करते हैं जो क्राइम सीन होता है ना, वहां से क्या हो करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अगर परफॉर्म हुई है वहां से स्पेसिफिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो क्रिमिनल है उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके लिए भी आपको 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया जाता है। और आज के लेक्चर में बच्चे, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया जो जितने भी कैरियर्स हैं जो आप एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डोमेन्स देखेंगे या कुछ और ब्रांचेस देखेंगे, कुछ और प्रोफेशंस देखेंगे जिसमें आप जा सकते हो।